ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो? वह इतने पैसे वाला है, फिर भी वह कभी हवा में नहीं उड़ता। आजकल वह ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है पुट ऑन ईयर्स, जिसका हिंदी में होता है ज़्यादा हवा में उड़ना, या फिर हवा में उड़ना, या फिर ज़्यादा बनना। तो आइए इसको रूल में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में पुट ऑन ईयर्स प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो पुट है यहाँ पर वो एज अ मैन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ज़्यादा हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन ईयर्स, डोंट पुट ऑन ईयर्स। ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो? वाई आर यू पुटिंग ऑन ईयर्स, वाई आर यू पुटिंग ऑन ईयर्स। वह कभी नहीं उड़ता, ही नेवर पुट्स ऑन ईयर्स, ही नेवर पुट्स ऑन ईयर्स। मैं तुम्हारी तरह कभी हवा में नहीं उड़ा। आई डिडंट एवर पुट ऑन ईयर्स लाइक यू, आई डिडंट एवर पुट ऑन ईयर्स लाइक यू। तुम्हें ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। यू शुड नॉट पुट ऑन ईयर्स, यू शुड नॉट पुट ऑन ईयर्स। काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है किसी से कम नहीं। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है नथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से कम नहीं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड, जो भी बचा कुचा भागे। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड, डूइंग दिस वर्क इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यू बीइंग हियर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, यू बीइंग हियर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ सरप्राइज। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। दिस डिसीजन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी, दिस डिसीजन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हिज रिकवरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, हिज रिकवरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। जो हुआ किसी हादसे से कम नहीं है। वॉट एवर हैपन्ड इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अटैकिंग, वॉट एवर हैपन्ड इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अटैकिंग। आना होता तो आ चुकी होती, बताना होता तो बता चुकी होती, बुलाना होता तो बुला लिया होती, करना होता तो कर लिया होती। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन इंग्लिश में बोलने के लिए जो एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे कोमा, फिर सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हमारे पास अदर वर्ड नहीं है तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आइए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि सब बेहतर तरीके से सीख सके। आना होता तो आ चुकी होती। इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम, इफ़ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम। बताना होता तो बता चुकी होती। इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव टोल्ड, इफ़ सी हैड टू टेल सी वुड हैव
told. बुलाना होता तो बुला लिया होती. If she had to call, she would have called. If she had to call, she would have called. करना होता तो कर लिया होता. If I had to do, I would have done. If I had to do, I would have done. जाना होता तो जा चुका होता. If I had to go, I would have gone. If I had to go, I would have gone. अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होती. If she had to study, she would have studied. If she had to study, she would have studied. किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो? किससे पूछकर तुम वहां गए? किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है? किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ? गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जब बोलने की बारी आती है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाए. तो डोंट वरी गाइस, मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. तो गाइस, इसे जो इंग्लिश में बोलने के लिए जो फ्रेज यूज़ किया जाता है वो है बाय आस्किंग हुम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किससे पूछकर या फिर किससे पूछकर. दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है. तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बोला जाता है बाय आस्किंग हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क. तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके. किससे पूछकर तुम मेरा मोबाइल चला रहे हो? बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई मोबाइल. यहाँ यूजिंग की जगह आप ऑपरेटिंग का भी यूज कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है. किससे पूछकर तुम वहां गए? बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर. बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर. किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है? बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हेयर. बाय आस्किंग होम इज ही कमिंग हेयर. किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ? By asking whom did you sit here? By asking whom did you sit here? किससे पूछकर वह कक्षा में आया? By asking whom did he come to the class? By asking did he come to the class? किससे पूछकर तुमने पंखा चालू किया या चलाया? By asking whom did you switch on the fan? By asking did you switch on the fan? किससे पूछकर तुमने मेरा मोबाइल को हाथ लगाया? By asking whom did you touch my mobile? By asking whom did you touch my mobile? किससे पूछकर वह यहाँ आ रहा है? By asking whom is he coming here? By asking whom is he coming here? किससे पूछकर तुमने यह काम किया? By asking whom did you do this work? By asking whom did you do this work? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.